मित्रों, धैर्य से ही ध्यान बनता है। किसने भी सबसे पहले ध्यान का आविष्कार किया हो, उसने धैर्य से ही उसको जाना होगा। क्योंकि ध्यान में जो आनंद, जो स्वभाव का अनुभव होता है, वो असल में धैर्य करने का ही परिणाम होता है। क्योंकि ध्यान का अर्थ होगा जहाँ पर आप रुक गए, विचार से आप बाहर आ गए और आप भविष्य की कल्पना करना आपने छोड़ दिया, भूतकाल का स्मरण करना आपने छोड़ दिया, विचारों को पीछे भागना भी छोड़ दिया, विचारों को विश्लेषण करना भी छोड़ दिया, अच्छा बुरा कहना भी आपने छोड़ दिया और आपने बोला कि कहीं जाना है नहीं, कुछ होना है नहीं, बैठना है बस। तो ये कला जो है ध्यान है और ये धैर्य से ही आएगा। क्योंकि धैर्य का भी यही अर्थ है। धैर्य का अर्थ क्या है कि आप धीर बनो, आप रुक जाओ, जल्दबाजी आप मत करो। जल्दबाजी जहाँ होगा वहाँ ध्यान हो नहीं सकता, धैर्य जहाँ नहीं होगा वहाँ ध्यान हो नहीं सकता। तो इसलिए ध्यान और धैर्य ये एक ही धातु से बने हैं, धी धातु से। धीमहि धियो यो न, ये धी जो धातु है ना संस्कृत भाषा में, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो जो भी शब्द बनते हैं इसमें यही आता है कि स्थिरता, धी का अर्थ होगा स्थिरता, स्थिर। तो धैर्य जब होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप रुकते हो, आप जल्दबाजी नहीं करते। धैर्य करो बोलते हैं ना किसी को, तो उसका अर्थ क्या होता है कि जल्दी मत करो, उसको आप प्रतीक्षा करो, वो आएगा नहीं आएगा, आप उसको पाने के लिए मत लग जाओ, कुछ करो मत। आप तो केवल धैर्य होकर बैठ जाओ। जैसे धूप अगरबत्ती लगाते हैं, जलाते हैं, तो उस अगरबत्ती जैसा है धैर्यता। धैर्यता में आप ये कहोगे कि मुझे न कहीं जाना है, न कहीं, न कुछ पाना है, कुछ नहीं पाना है। अभी मैं धैर्य में हूँ, धैर्य कर रहा हूँ। मगर इसलिए धैर्य आप करोगे कि धैर्य करके आपको मिलेगा, तो वो असली धैर्य तो नहीं होगा। ऐसे भी आप धैर्य कर सकते हो ना। जैसे कि किसी ने आपको बोल दिया कि धैर्य करोगे तो आपको मिलेगा, तो फिर आप धैर्य तो करोगे, बाहर भीतर भीतर दिमाग में यही चलेगा कि कब मिलेगा, इतना धैर्य तो मैंने कर लिया तो अब कब मिलेगा। तो भीतर कोने में आँख से आप उसी फल पर आसक्त होगे। मगर असली धैर्य का क्या अर्थ है कि फल मिले ना मिले वो दूसरी बात है। मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा, है ना। मैं धीरे चलूँगा, धीरे बैठूँगा, धीरे बोलूँगा। धीरे धीरे से होता है प्यार, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। क्योंकि जल्दबाजी में आप अपने जगह पर आ नहीं सकते, अपने स्वभाव में आप आ नहीं सकते जल्दबाजी में। क्योंकि अपने स्वभाव पर आने का मतलब क्या है, रुकना है। आप भीतर है ना वो आपका स्वभाव, तो उस स्वभाव को जानने के लिए आपको चलना बंद करना है ना। जो चीज़ बाहर है उसको प्राप्त करने के लिए चलना होगा, जो भीतर है साथ ही है उसको प्राप्त करने के लिए चलना नहीं होगा। आपको कहीं पर पहुंचना है तो वहां पर जाने के लिए आपको जल्दी करना होगा, वहां से सवारी साधन में बैठना होगा, समय लगेगा और आप बाद में वहां जाकर पहुंचेंगे। मगर जहां पर आप बैठे हो वहीं पर आपको पहुंचना है, तो आपको किसी सवारी साधन का आवश्यकता नहीं होगा, आपको समय भी नहीं लगेगा।
केवल आपको धैर्यता चाहिए, बस आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर हो। तो धैर्य आपको आपके स्वभाव तक पहुँचा सकता है। अगर ये कला आपने विकसित कर ली हो तो अपने जीवन में धैर्यता का कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम, तो उस बात पर ध्यान देना है। तो जहाँ पर आप जाओ, जो भी कुछ करो, धीरे करना है, बस स्लो मोशन में करना है। एक वीडियो मैंने इसमें बनाया था, स्लो मोशन में काम करना है और ऐसे काम करना है जैसे आपको कहीं जल्दी है नहीं। लोग ऐसे जाते हैं ना, बहुत जल्दबाजी में जाते हैं। कोई यात्रा पर चला जा रहा है किसी जगह पर देखने के लिए, तो शुरू से ही परेशान हो जाएगा। अगले दिन से ही वो परेशान हो जाएगा कि मैं कैसे जाऊंगा, फिर वहाँ से कहाँ जाऊंगा, फिर ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, वो सोचेगा। फिर सुबह जब गाड़ी पकड़ने का समय आएगा तो एकदम से जल्दबाजी में होगा कि लेट हो जाऊंगा, गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, प्लेन छूट जाएगा। तो इस तरह वो एकदम से जल्दबाजी में, हतार पतार में वो करेगा। फिर उसके बाद वो हड़बड़ गड़बड़ के साथ जाएगा, उस ट्रेन में चढ़ेगा। फिर रास्ते में लगातार यही सोचता रहेगा कि कब मैं पहुंचूंगा उस जगह पर, इतना समय बच गया, अभी तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे जल्दबाजी में हो जाएगा। और जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो भी उसकी धैर्यता नहीं होगी। वहाँ पर भी ऐसे ही सोचने लगेगा कि अब यहाँ तो पहुँच गए, अब कैसे वापस जाएं। तो वापस जाने के लिए फिर वो परेशान हो जाएगा। तो हमारा जीवन ये जल्दबाजी का जीवन है। हम रुक के, थम के किसी चीज़ को देख नहीं पाते, इसलिए हम वास्तव में जीवन जी नहीं रहे हैं। हम जीवन जी नहीं रहे, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना। जीवन जीने के लिए तो रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको सुंदर झील देखना है वहाँ पर, तो आपको थमना चाहिए ना। जो जितना थम के देखेगा वो उतना सुंदरता उसको दिखाई पड़ेगा। जो जितना धैर्य होकर वहाँ पर बैठेगा झील पर, जिसको आगे का कोई मतलब नहीं होगा, विचार क्या चल रहे हैं इसको भी मतलब नहीं होगा, है ना। न कहीं जाना है, न कुछ बनना है, बस जहाँ पर है तो वही काफ़ी है, ये बात सोच के वहाँ पर बैठेगा तो उसको उस झील का सौंदर्य अनुभव में आएगा। मगर झील के पास बैठा है और भीतर धैर्य नहीं, स्थिरता नहीं है, और मन चंचल है, और इधर उधर की बात सोच रहा है, और वही घर का याद आ रहा है कि उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये कहा था, और कल मैं ये क्या कैसे करूँगा, वो मुझे क्या बोलेगा। तो ऐसे विचार दिमाग में आएंगे तो आप झील के पास बैठे हो तो आप झील का सौंदर्य देख नहीं पाओगे। आप अपने ही मन के ताने बाने जो है ना उसी पर उलझे हुए होंगे। तो आपने जीवन नहीं जिया। जीवन तो सौंदर्य है ना। सौंदर्यता का अनुभव आपको हो तो आपने जीवन जिया। जीवन एक सौंदर्य है, परमात्मा एक सौंदर्य है। आपको सौंदर्य का अनुभव होना चाहिए। सौंदर्य का अनुभव होने के लिए आपको रुकना होगा, धैर्य, धीरता आपको होना होगा। तो एक तरह से ये बात है कि हम जीवन जी नहीं रहे, जीने के लिए हम आशा कर रहे हैं, जीने के लिए हम योजना कर रहे हैं, जीने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, मगर कभी जी नहीं पा रहे हैं। जीवन जीने के लिए अभ्यास करते हैं, मगर अभ्यास करने में ही जीवन चला गया और जीवन जी नहीं पाया। कैसा अद्भुत मामला है ना। जीवन को जीने के लिए सभी कुछ कर रहे हैं हम। पैसा कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। मगर ऐसा हो रहा है कि आप मरते दम तक ऐसा ही कर रहे हैं। जीवन जीना आप भूल गए। जीवन जीने के लिए ये सब कर रहे थे, मगर जब ये आपको मिल जाता तो आपको जीवन को जीना था, मगर आप जीवन कभी नहीं जिएंगे।
ऐसे योजनाओं में, कल्पनाओं में आप खो के जीवन को बिता दोगे। जिसके पास धैर्य नहीं होगा वो जीवन को देख नहीं पाएगा, जीवन के सौंदर्य को देख नहीं पाएगा, जीवन के केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। जीवन का जो केंद्र है ना वो हमारे भीतर है और वो स्थिर है, शाश्वत है। और उसको अनुभव कैसे करना है? धैर्यता चाहिए। धैर्यता आपको वो जो काल्पनिक मनोगत जीवन है ना, योजना, कल्पना, अनुमान इत्यादि, तो उससे बाहर लाएगा और आपको धीरे धीरे आपके सेंटर में वो पहुंचा देगा, वो धैर्यता। इसलिए धैर्यता बहुत आवश्यक है। तो धैर्य की कला सीखनी है। काम करते वक्त भी धैर्यता होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं ना, धैर्य होते ही नहीं। ऐसे भी लोग दिखते हैं ना जो खाना खाते वक्त इतना अधैर्य होते हैं, जल्दी मिल जाए खाना, अभी तक खाना क्यों नहीं मिला, परेशान हो जाते हैं। और जब खाना आ जाता है तो जल्दी 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 खा जाते हैं, उसको बड़ा बड़ा घास बना लेते हैं। तो उसने क्या किया? उसने असल में जो खाना का आनंद है वो ले ही नहीं पाया। वो कौन खाना का आनंद ले सकता है जिसके पास धैर्य है? जो धीरे धीरे खाना खाएगा, धीरे धीरे खाना को चबाएगा और उसके स्वाद का अनुभव करेगा, इधर उधर की बात मन में लाकर उस खाना का स्वाद नहीं बिगाड़ेगा। तो चल रहे हैं तो धीरे चलना है, बैठ रहे हैं धीरे बैठना है, बात कर रहे हैं धीरे बात करनी है। बोलने के लिए हम कितनी जल्दबाजी में होते हैं ना, हतार हतार में हम बोल जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर मैंने ऐसा क्यों बोला। हमारे जीवन में जो भी गलती है ना, वो सबसे ज़्यादा गलती जल्दी भूल जाने के कारण हो जाती है। कुछ भी घटना घटा, कहीं पर कुछ हुआ परिवार में, संबंध में, समाज में, तो हम एकदम से उसका उत्तर दे देते हैं। वो सोशल मीडिया में डाल देंगे अचानक ही, और कोई आदमी मिल गया तो उससे उसके बारे में जल्दी ही आप वक्तव्य दे देंगे, फिर बाद में उसको डिलीट करना पड़ता है ना। मेरे पास भी बहुत मित्र जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो जल्दबाजी में कुछ कर देते हैं, फिर बाद में वो डिलीट करते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, परखना है ना, परख सीखना है। वो सो कहीं पर एक कहानी बताते, एक संदर्भ बताते थे कि आपको अपने क्रोध से बाहर आना है तो आप जल्दी निर्णय मत करो, कुछ समय के लिए आप रुक जाओ। जैसे किसी ने आपको क्रोधित कर दिया तो आप अचानक ही उसको उत्तर मत दो, क्योंकि अभी आप क्रोधित हो और क्रोधित मनोदशा में जो भी आप करोगे या बोलोगे वो गलत ही आप बोलोगे, करोगे, तो भविष्य में उसका परिणाम आपको बहुत घाटा कर सकता है। तो इसलिए आप कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए रुको, उसको ये बोल दो कि ठीक है भाई, मैं तुझे 24 घंटे बाद जवाब दूंगा। तो इस तरह उसको बोल दो। मन मन में ही अपने भी 24 घंटे के बाद मैं उत्तर दूंगा, ये आप बोलो। और जब 24 घंटे बीत जाएंगे, आपके भीतर का जो क्रोध है वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर आप उस तरह का वक्तव्य नहीं देंगे जो उस वक्त देते थे। तो इसलिए जल्दबाजी ये राक्षस का काम होता है ना। राक्षसी दानवी प्रवृत्ति होती है ना। दानवी प्रवृत्ति क्या है? तो जल्द में कर जाते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ चाहते हैं, जल्दी प्रत्युत्तर कर जाते हैं, मगर उस जल्दी में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों, ध्यान धैर्य की कला है। आप धैर्यपूर्वक कहीं पर बैठ जाओ तो वही ध्यान है। और धैर्यपूर्वक बैठने का क्या अर्थ है? आप ऐसे बैठ रहे हो को आपको कुछ मतलब है नहीं, आप समय को रोक रहे हो। धैर्य का अर्थ ये है आप समय को कुछ देर के लिए रोक रहे हो और उस समय में कुछ भी नहीं हो तो भी आपको स्वीकार है, उसका नाम धैर्य है।
तो ध्यान में जब आप एक आध घंटे के लिए बैठते हो तो उस वक्त आप ये बोल दो कि मुझे एक आध घंटा अभी धैर्य करना है बस, मुझे कुछ नहीं मिले तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और मिलना भी नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह मुझे समय बहुत है, तो समय को रोक देना है। धैर्य धैर्य के भीतर इतनी पावर है, वो समय को रोक देगा। आपने 1 घंटे तक ऐसा व्यवहार किया, 1 घंटे ऐसे आप बैठें कि आपने ये बोल दिया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कहीं जाना नहीं है और जो है ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ और धैर्य करता हूँ। तो आपने समय को जीत लिया, क्योंकि आपने समय को रोक दिया वहाँ पर। मित्रों, इस तरह धैर्यता को बढ़ाने के कारण ध्यान विकसित होगा। आप मेरी कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।